नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है त्रिविमीय आकार की वस्तुओं में विमाएँ होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रश्न क्रमांक 2 है दिए गए जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है। तो ये जो आकृति है ना, इसे शंकु कहते हैं। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है यदि किसी गोले को ऊर्ध्वाधर काटें तो प्रत्येक भाग में कितने फलक होंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 फलक होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है दिए गए पासे के जाल में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी। तो इस स्थान पर यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 आएगा इधर। प्रश्न 5 है दिए गए पिरामिड में फलकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 9। प्रश्न क्रमांक 6 है यदि 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी। जैसे ये देखिए 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर ही लंबाई है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ही ऊंचाई है। जब हम इनको एक दूसरे से सटा कर रखेंगे तो ये लंबाई सिर्फ बढ़ जाएगी। ये लंबाई इधर की 3 सेंटीमीटर, इधर की 3 सेंटीमीटर, बाकी ऊंचाई तो 3 सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर रहेगी। अतः हमारी लंबाई 3 3 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई व ऊंचाई 3 सेंटीमीटर ही होगी। अतः घनाभ की विमाएँ 6 गुणा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर होंगी। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। प्रश्न 7 है घन, बेलन, शंकु एवं वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के जाल नेट बनाइए। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने जाल नेट नहीं बनाई, इधर हमने घन, बेलन, शंकु और वर्गाकार आधार वाले पिरामिड बनाए हैं। तो इधर हम देखते हैं घन की आकृति जो है वो इस प्रकार से बनाई जा सकती है, शंकु की इस प्रकार से, और ये बेलन है और ये एक पिरामिड है। प्रश्न क्रमांक 8 है जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं तो काटे गए भाग की सतह किस आकार की दिखाई देगी। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है एक गेंद को जब हम काटेंगे तो क्षैतिज रूप से, मतलब क्षैतिज रूप का मतलब होता है इस टाइप से। जैसे इस आकृति को हम काटेंगे यहाँ से ऐसा, ऐसे ही क्षैतिज रूप से काटना मतलब ऐसा। तो एक गेंद को क्षैतिज रूप से काटने पर काटे गए भाग की सतह वृत्ताकार दिखाई देगी। और बाहर एक बेलनाकार पाइप, जब हम बेलनाकार पाइप को क्षैतिज रूप से काटेंगे तो काटने पर काटे गए भाग की जो सतह होगी वो वृत्ताकार दिखाई देगी या आयताकार दिखाई देगी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 1 सेंटीमीटर घन वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो हमने देखा ये 1 सेंटीमीटर का एक घन है, ये घन है और एक ये वाला है। तो 3 घनों को सटाकर हमने एक घनाभ बनाया है। तो हम देखते हैं घन की विमाएँ क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जो घन था उसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 1 सेंटीमीटर की है। अब हम देखते हैं 3 घनों से मिलकर एक घनाभ की विमाएँ बनी है। तो सिर्फ लंबाई बढ़ती है, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई वही रहती है जो घन की होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगी लंबाई। तो 3 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न 10 है कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाओं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो हमने यहाँ पर ये घन बनाया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है ऐसे में, और ये वाली उनकी ऊंचाई होती है। ऐसे शंकु बनाया है, शंकु में ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होती है, मतलब ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है और ये होती है तिर्यक ऊंचाई इसकी। अब वेलन में ये ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है। प्रश्न 11 है किसी घनाभ की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का समदूरी चित्र बनाइए। तो ये हमने एक घनाभ बनाया है जिसमें ये लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई हो गई और ये 2 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई हो गई है। तो ऐसा चित्र बना सकते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 12 नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक में घनों की संख्या ज्ञात करके लिखिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये घन दिए गए हैं हमें, ये घनों से जोड़कर एक आकृति बनाई गई। तो हमने देखा 1 2 3 4 ऐसे हैं और 1 2 3 ऐसे में हैं। तो 4 और 3 और ये
एक सेट ये रखा है और एक सेट ये नीचे वाला रखा है। तो हम देखते हैं ऊपर कितने घन रखे हैं, 4 3 12, 12 ऊपर रखे हैं और 12 इसके नीचे होंगे डिब्बे। तो 12 ऊपर 12 नीचे बराबर 24 हो जाएंगे। ए आकृति में 24 घन होंगे। अब बी आकृति में हम देखते हैं कि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो सिर्फ 4 घन है। इस आकृति में देखते हैं 1 2 3 4 और एक इसके नीचे 5, तो इसी आकृति में 5 घन होंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, दी गई ठोस आकृतियां ऊपर से, सामने से और पार्श्व से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं, चित्र बनाइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 की जो ए आकृति है उसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी और पार्श्व देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। और बी आकृति को जब देखेंगे तो ऊपर से ऐसी दिखाई देगी, सामने से ऐसी और पार्श्व देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी। प्रश्न 14 है, यदि दिए गए पिरामिड के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाए तो बताइए कि उसके कितने शीर्ष, फलक और किनारे होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से इसको यदि काट दिया जाए तो फलक कितने बचेंगे इसमें, तो फलक हो जाएंगे इसमें 5, शीर्ष हो जाएंगे 6, किनारे हो जाएंगे 9। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15, किसी वस्तु जैसे आइसक्रीम, कोन, बर्थडे टोपी, कप, माचिस की डिब्बी इत्यादि को टॉर्च के सामने रखने पर दीवार पर कैसी छाया प्राप्त होती है, उसका नाम लिखकर बनाइए। तो हमने सबसे पहले देखा बर्थडे की टोपी या आइसक्रीम की कोन रखी है, तो उसको जब हमने देखा कि टॉर्च मारकर तो ऐसी शंकु के आकार में हमें वो दिखाई दी। जब हमने कप लिया तो कप ऐसा दिखाई दिया हमें कुछ बेलन के आकार का। माचिस की डिब्बी हमें घनाभ के आकार की दिखाई गई। तो ऐसे चित्र हम इसमें बना सकते हैं। धन्यवाद।